Hey everyone, welcome back to Chant Chat. मेरा नाम जोश है मेरा नाम मिगेल है और हम OMG देख रहे हैं. ये पार्ट 2 है, तो अगर पार्ट 1 मिस हो गया फिर इस वीडियो के नीचे लिंक मिल सकते हैं प्लेलिस्ट के लिए और देखकर वापस आइए पार्ट शिट. पार्ट शिट भूल गया कौन से पार्ट हम ये पार्ट 2. अरे यार, पार्ट 1 देखकर वापस आइए पार्ट 2 के लिए. और अगर अब तक नहीं किया सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक बटन पर थप्पड़ मारो. मिस्टर कांजीलाल जी मेहता, यस सर। हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे. जी पड़ेगा। My Lordship, it's a baseless appeal. A publicity stunt. Under Order 7, Rule number 11 of the Court of Civil Procedure, this case be straight away dismissed. तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए। right Yeah, somebody needs to pay. You say it's them say Insurance it's के you. terms and conditions पर आपकी साइन है। तो मिलोड फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पटती हो, कीजिए हड़गुम्बा तांडव बिंडो करके उधर। He is very sacrilegious. Like, that's... भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। इतना लाखों का टर्नओवर है आपका और थोड़ा ही सेटलमेंट करना, कर दीजिए, मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। सच? Jeez. he's calling him out on Yeah, I mean, because big religion is is a wealthy business. is business and wealthy. Yeah. इस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। He's... स्त्रियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है, और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? हैं? His eyes. That guy's facial expressions, man. He's like, oh damn, he's calling me out. इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। Oh. सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूँ। Whoa. पहला प्रीमियम मैंने भरा था 1501 रुपये का, साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, Wow, his records are in order. But I guess if you're a businessman, you keep records of everything. मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई और सासू माँ टपक गई। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 भी गए। It's like pay us, but she didn't die. Sorry. But it's this guy's face, man. He's like, oh crap. और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज। आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे हैं? आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की आती है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। He's obviously the owner, of Reliance. the big cheese. जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तूने। ये आपको मेरी चिंता हो रही है कि मिलोड के सामने मुझे चेतावनी दे रही हैं? I was gonna say, that sounds like a threat, man. You can't make a threat in court. इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पर केस नहीं हो सकता। छोटी बात मिलोड, ये छोटी बात नहीं है। It's his life, man. मेरी रोजी रोटी, मेरे बीवी बच्चों का सहारा वो दुकान, और एक एक रुपया जोड़ के दिन रात की मेहनत के बाद मैंने वो दुकान everything. बनाई। आज वहां पे सिर्फ If it जमीन happened का to one टुकड़ा of them, if वो भी one of their कोई मेरे temples को was याद नहीं। Yeah, for sure. मैं एक मामूली आदमी, मिडिल क्लास में, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे। yeah. आपको मेरी बात इस अदालत में रखने का मुझे मौका देना ही चाहिए, और
भारत का संविधान भी मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का हक देता है। He's making a really good case. he is. I mean, it's tough to be on his side, but I mean, his cases sounds legit. एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इसलिए ये अदालत कांजीलाल जी के मुकदमे को Yay! एक्सेप्ट करती है। This turned into a full courtroom drama now. और सारे एविडेंस और आर्गुमेंट्स को अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद ये फैसला देगी कि मिस्टर कांजीलाल को इनके पैसे मिलेंगे या नहीं। कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। I mean, either one of them, it's not going to make a big dent. I mean, because there's lots of money in religion. Yeah. आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है ना, उसकी सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवाए ना महाराज, तो मेरा नाम भी कांजी लालजी मेहता नहीं। Yeah, because the thing is Dude's a that boss. that He's a boss. He's a boss. He knows exactly that this is bad PR for them. Very bad PR, because what's going to happen is it's going to go straight down the middle. There are going to be people that, even though they may have faith and be religious, they're going to be going, wow, he's speaking truth. And then at the same time, you're going to have those that are very faith and are going to be going, oh, I'm just going to side blindly with the church. I think he's going to have to walk the gambit here. Yeah. एक बात ध्यान रहे, And this is the political guy. कांजी के लिए इस रात Yeah. की सुबह नहीं होनी चाहिए बस। He's not going to be safe anywhere. He had to hide out in like a Oh, little wow. little side street alley. He has to get a disguise or something. Wow. Oh, Akshay Kumar. I think it's supposed to represent the I forgot what it's called, the chuck, but it's that like disc, you know, when you see the god statues and they have their finger, there's a disc that spins around the finger like that. So did he just drive down from the... He certainly did. Oh! Who's this? Who's this? He's like blasts him with the exhaust. Oh, that's some bike, man. Yeah. It's like, Hold on. fucker. लेकिन लोग मेरे स्टंट्स को कभी-कभी चमत्कार भी कहते हैं। मेरे कल अरे पकड़ के रखना। So this is God incarnate, kind of. Yeah, I think so. I mean, he's doing all this. Yeah, these- superhero, supernatural stuff, yeah. Yeah. Okay. ये ले 100। थैंक यू सो मच। बड़े दयालु हैं आप। थैंक यू। He still paid him as kind of like a tip. Yeah. Although this is probably one of the first paybacks he's gotten from them. Right. यहाँ पर सब ठीक है ना? आज लोगों ने पत्थर मारे हैं, एसिड के गोले फेंके हमारे घर के अंदर। बाप की जिम्मेदारी समझो ना, केस वापस ले लो। अबे गन चक्कर हो तुम। मेरा घर बिकने पे है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तुम समझते क्यों नहीं? चलो जिगना बेटा, गाड़ी में बैठो चलो। पप्पा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मारूंगी जिद की तो। चल। I mean, but it's true. It's like, you know, you gotta Well, care for your and- family. You and- gotta get out of there. But Yeah. where are you gonna go? I don't Yeah. know. That's a tough one also because she's not exactly on board at all with Right, him. because she's super pious. Yes. And he's the opposite. Right. Just, yep, walk right in. Make Well, yourself at you know home. who he is. He's an angel. An angel. कौन है? भगवान, भगवान। आप मुसलमान होते तो पैगंबर, क्रिश्चियन होते तो ईसा मसीह। आप हिंदू हैं
इसलिए कृष्ण कृष्ण। Oh, I thought he turned on the Oh. lights. When he went like that, I thought he turned. हमारे भगवान देख ऐसे होते, ये देख, वो देख, वो देख, वो देख, सब है ना ऐसे बैर बॉडी होते, ऐसे खुले होते। ये हमारे पुराने जमाने की तस्वीर है। एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा। तेरे कहाँ है? अगर दिन भर यही उठाता रहूंगा तो हाथों में दर्द नहीं होगा। That's right. In a Gotta put him down. in a way, he's almost speaking on his same terms of I get you. You're right, because that's how he talks in court. So now he's like Exactly. making his sense. Yeah. वो खुद को भगवान बताता है वो। दिख रहा है। इसे दिख रहा है भाई तू? मेरा नाम कृष्णा है। आज से आपका नया पड़ोसी। कांजी भाई ने जिसके पास एक घर गिरवी रखा था, उन्होंने अब मुझे बेच दिया। ये रहे उसके कागजात। Oh, he can see him. मारवाड़ी मेरा घर ऐसे कैसे बेच सकता है? उसको मैं टाइम पे पैसा देने ही वाला था भाई। और मैं दे चुका हूँ। अरे ऐसे थोड़ी होता है। भगवान से आपके वो एक्ट ऑफ गॉड वाले पैसे वापस आ जाएंगे तो इस घर के जितने बनते हैं वो मुझे वापस दे देना। मैं चला जाऊंगा। चले हो? कंसल्टेंसी फर्म है मेरी। एडवाइस देता हूँ मैं लोगों को। एडवाइस? It's if you think about it, that's True, that's a good title. कांजी भाई, डोंट वरी, आप यहाँ रह सकते हैं। बदले में मैं सिर्फ आपका घर का सामान यूज करूंगा, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह। Vigera. भैया, थैंक यू। मेरे ही घर में मुझे पनाह देने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you for letting me stay in my own house. मैं वहाँ बात छत पे जाकर सोता हूँ। आपका जहाँ मन पड़े। आप ही का घर है। पीछे ही लाइट की स्विच है, सोने से पहले बंद कर देना। हाँ? He can control the lights. लाइट गई। लाइट गई नहीं है, आप ही ने बंद की है। नहीं, मैंने बंद नहीं की है। आपने पी रखी। तो Right, getting a little traditional now. The peacock feather and flute. The height of insanity. नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। मैं वो नाश्ता लेके आई थी। मैंने सोचा भाभी जी नहीं है तो नहीं मैं नहीं, जरूरत नहीं। मैं ब्रेड बटर खा रहा Oh, that was very sweet of her. हूँ। मक्खन कहाँ गए? वो तो मैं खा गया। Of course he did. I He ate told all the you, butter, the yeah. story earlier. Yes. It's a half a kilo of butter. Oh wow, Dude, it's my favorite thing, so I ate it. he puts it down. भुज से, लातूर से, विशाखापट्टनम से, इन सब के क्लेम और इन सब के क्लेम एक्ट ऑफ गॉड की वजह से अटके हुए हैं पिछले कई सालों से। Oh. You can make a class action lawsuit. Don't know if that works the same way. हाउस इन द अर्थक्वेक। उसमें मेरा बेटा और उसका वाइफ का डेथ हो गया। मेरा ग्रैंडसन, उसका कैंसर का ऑपरेशन के लिए वो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो ठीक रहेगा। पिछली सुनामी में इनका सब कुछ तबाह हो गया। अपनी बहन के निकाह के लिए इन्होंने जो पूंजी इकट्ठी की थी वो सब पानी में बह गई। इन सब के पेपर तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? जितना वक्त टाइप करने में लगेगा। फिर हो जाए। One letter at a time. That will take a long time. संस्थाओं के बीच फंस चुके हैं एडवोकेट सरदेसाई। For God's sake, prove that God exists and make God pay everything. I think that's the insurance company people, right? इस मुकदमे से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स देश से बाहर नहीं जा सकेगा। क्या? The court is adjourned. Basically on lockdown now. चींटी हाथी के कान तक पहुंच गई है। आस्था के नाम पर जो गोरख धंधा आप लोगों ने चला रखा है, बंद कर दो उसे। थैंक यू। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो लीलाधर। थैंक यू। Oh, Yeah, he thinks he speaks for everybody. yeah, he's like, you don't speak for me. He walks out. Yeah. That's the thing, right? Is because
religion at its core isn't inherently like this, you know, what No. it was originally meant to be. No. But it's like human greed pushes in a way. ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? धरती, हवा, पानी, बाग, बगीचे, सब कुछ। क्या उन्होंने कभी हमसे सर्विस टैक्स मांगा है? सेल्स टैक्स मांगा है? और आज उसी ईश्वर को एक सन की पागल मनुष्य ने कटघरे में खड़ा कर दिया तो क्या हम चुप रहेंगे? हमारा नेतृत्व करते हुए धर्म धुरंधर श्री सिद्धेश्वर महाराज जी आमरण अनशन करेंगे। Oh, and that dude looks like he loves to eat. He's always doing the bananas. अपने प्रभु का साथ अंतिम क्षण तक देते रहेंगे, अपने प्राण तक प्रभु के लिए निछावर कर देंगे। Hiding food in the bathroom. और हमारा कान्हा क्या कहता है हमसे कि अपने मन की भक्ति की शक्ति को जगाओ और The guy in the white, his facial expressions just get me every single time. कांजी वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ओ माय गॉड। आज Oh, it's a TV show. आपके और हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार हुए हैं कांजी लालजी मेहता। Your ice cream! My ice cream! Where's my ice cream? This probably makes you hungry now. हुआ ये है कि दुनिया वालों ने मुझे बचपन से ऐसा समझाया कि भगवान तो हमारे बाप के समान है। लेकिन कैसे करूं जब तक वो मेरा बाप मेरे सामने नहीं आता? तू तो नास्तिक है, भगवान कैसे तेरे सामने आएगा? माँ जी आप खाइए। 2 साल से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने बाल अर्पण करके आऊंगा, और देखो मुझे नौकरी मिल गई। आप सुबह सुबह तैयार होकर फर्स्ट क्लास ऑफिस के लिए निकलते, काम के लिए निकलते, और जैसे आप घर का दरवाजा खोलते हैं सामने बालों का ढेर पड़ा हुआ है। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा, है? भगवान ने दरवाजा खोला कि बाल बाल बाल। Oh! मुझे प्रॉब्लम है इनके पैसे निकालने के तरीकों से। जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते, ये लोग भगवान दिखा के डराते। That's a good one. Right out there. योग है, शनि का साया है, मंगल की माया है, क्या है? का पूरा मेनू कार्ड भी पड़ता है। कि आपको वहाँ कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाएगा, आग के दरिया में झोंका जाएगा, गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा। Whoa. Man in a fritter. He won him over. I mean, because he's using the logic, right? And he's Well, and it's reasonable logic. It's not so far and complex that people don't get it. he's speaking to the everyman. Yeah, you know? yeah. ठीक है, एक और ब्रेक लेंगे, वो पार्ट 2 था और वापस आइए पार्ट 3 के लिए। और अगर अब तक नहीं किया, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक बटन पर थप्पड़ मारो।